Page number 6. Let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. तो आपको उस बर्ड का नाम बताना है, लिखना है जिसकी आंखें बिल्कुल ह्यूमन की तरह सामने में हो, माथे में ही हो, सामने की ओर हो, जैसे कि आउल के होते हैं. Write the names of some birds which have eyes on either side of the head. और आपको उनके भी नाम बताने उन बर्ड्स के जिनकी आंखें जो है बिल्कुल साइड में है, सिर के साइड में है, जहाँ पर ईयर्स होते हैं. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? और उनकी ईयर्स जो है वो उनकी साइज क्या होता है, क्या सिर से बड़ा है या छोटा है. Most of the birds have their eyes on either side of the head. तो ज़्यादातर बर्ड्स हैं उनकी आंखें जो है बिल्कुल साइड में होती है, जहाँ पर ईयर्स होते हैं. हम यहाँ देख पा सकते हैं, यहाँ जो पिक्चर है. Their eyes can focus on two different things at a time. और उनकी आंखें जो है एक ही बार में टू अलग अलग चीज़ें को देख सकती है, क्योंकि दोनों की आंखें उनके अलग अलग ये में होती है, साइड में होती है. When they look straight ahead, लेकिन जब सीधे देखते हैं, both their eyes focus on the same object. फिर उनकी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट पर फोकस हो जाती हैं. You must have seen the birds moving their neck very often. आपने देखा होगा बर्ड्स को अपनी जो गर्दन होती है, नेक होती है, वो बार बार इधर से उधर मूव करते हैं. Do you know why? क्यों ऐसा क्यों होता है? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. तो ज़्यादातर बर्ड्स में जो है वो उनकी आंखें फिक्स रहती हैं और बिल्कुल वो हिला नहीं पाते हैं. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड. तो इसलिए उनको अपनी गर्दन ही, अपने सिर को ही इधर उधर हिला करके चीज़ों को देखनी पड़ती है. लुकिंग विथ वन और बोथ आइज. अब हम एक आंख से ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं या दोनों आइज से, ठीक है. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. तो अपनी आँखों को आपको राइट आई को बंद करना है और या तो फिर उसको कवर कर देना है हाथ से. टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट. और अपने फ्रेंड को राइट साइड में खड़े होकर बोलना है, थोड़ी दूरी पे, एट सम डिस्टेंस. एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हेड. और उनसे कुछ कहिए कि वो कुछ करें, जैसे हाथ हिलाएं या फिर सिर को हिलाएं. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन. क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हैं विदाउट मूविंग योर नेक, अपनी नेक को बिना हिलाएं. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज. फिर आप उनको दोनों आंखों से देखिए. पहले तो आप एक आंख से देखेंगे, फिर बाद में दोनों आंखों से देखेंगे. ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. और लेकिन बिना अपनी गर्दन को हिलाए. What was the difference on looking with one or both eyes? तो आपको साफ पता चलेगा कि आपको एक आंख से अगर आप देखते हो तो आपको सिर हिला के एंगल लगाना पड़ता है, सीधी करना पड़ता है पूरा चीज़ अच्छे से देखने के लिए. और यदि आप दोनों आंखों से देखेंगे खुला करके तो फिर आपको सिर इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पा सकते हैं. Now toss a small ball or a coin and try to catch it. अभी आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल बॉल या कॉइन आपको टॉस करना, ऊपर की उछालना है और फिर उसे कैच करने की कोशिश करनी है. ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन. ये ऐसा आप दोनों आंखें खुली करके करें. देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट. फिर आप एक आँख बंद करके भी ये करें. व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच. कब था, कैसे करके ज़्यादा आसान, ऐसा करना आसान था. इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ ईयर्स. इमेजिन कीजिए अगर आपकी आंखें जो है बिल्कुल साइड में ईयर्स के पास होती. व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन. तब आप क्या क्या कर पाते. विच यू कैन नॉट डू नाउ. और जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं उस समय आप क्या क्या कर पाते. सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन. और कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर, वो ह्यूमन बीइंग से 4 times 4 गुना अधिक ज़्यादा देख सकते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meter what we can see from a distance of 2 meter. तो हम जो चीज़ें 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वे 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं. नीचे ग्राउंड में उसका कोई शिकार है तो उसकी कोई खाने की चीज़ होगी तो. Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? तो आपने फर्स्ट पेज में ही देखा था कि किस तरह से ईगल बहुत ऊपर से वो बच्चों का रोटी वो देख पाया था और जिसको बहुत तेज़ी से नीचे उड़ करके वो ले जाता है. यहाँ एक पिक्चर भी है, वो इस बच्चे का खाने का चीज़ को देख सकता है.
डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर्स देख पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन। तो एनिमल्स हमारी तरह बहुत सारे कलर्स को नहीं देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो ये ह्यूमन बीइंग को देखिए, आप सारे कलर्स देख पा रहे हैं। ये पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं, फिर ये डार्क में है, इधर ग्रीन कुछ दिख रहा है। अगर ये बर्ड होगा तो बर्ड को ऑलमोस्ट हमारी तरह दिखेगा, हमारी तरह ही दिखेगा, क्योंकि दोनों पिक्चर में थोड़ा सिमिलरिटी है। डॉग को ब्लैक एंड वाइट, ये पिंक जो है ये वाइट दिख रहा है, और ये ग्रीन थोड़ा दिखेगा, उसको ग्रीन ब्राइट दिखेगा। और ये कौन सा है, ये क्या लिजर्ड है, ये इसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। तो जो एनिमल्स दिन में जगे रहते हैं, जिनकी आंखें खुली रहती है, देख पाते हैं, वो रात में वो बहुत सारे कलर्स देख पाते हैं, जैसे हमारी तरह। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors। और जो रात में ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, उनको वो ब्लैक एंड वाइट ही दिख पाता है। जैसे डॉग वगैरह हो सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। लेकिन बर्ड्स हमारी तरह ये दिन में जगे रहते हैं। डॉग भी तो नहीं, डॉग नहीं, ये बर्ड है, इनको तो हमारी तरह ही ज़्यादा कलर दिख रहा है। और डॉग ग्रीन को देख पा रहा है, लेकिन वो ये पिंक नहीं देख पा रहा, वाइट देख पा रहा है। तो सबकी जो है विज़न है, सेंस ऑफ विज़न थोड़े अलग अलग हैं। अभी हम पेज नंबर 8 में हैं। शार्प ईयर। अब देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स के ईयर्स जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं। इन क्लास 4 यू रेड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर। तो आपने क्लास 4 में पढ़ा था कि हम बर्ड्स के ईयर्स जो है वो आसानी से नहीं देख पाते हैं, बिकॉज देयर आर ईयर्स आर स्मॉल होल्स। उनके जो कान होते हैं बहुत छोटे, उस छिद्र होते हैं, कवर्ड विथ फेदर्स से वो ढके रहते हैं। राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। तो आपको 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके जो ईयर्स हैं वो आप देख पाते हो, जैसे एलिफेंट, काऊ, बाफलो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके अब कान थोड़े बड़े होते हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर दैन आवर ईयर्स। फिर आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके ईयर्स ह्यूमन बींग से थोड़े बड़े होते हैं, ह्यूमन बींग से बड़े होते हैं। हमारे कान ज़्यादातर एनिमल से छोटे ही होते हैं। थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या ऐसा कोई लिंक है एनिमल्स के साइज, उनके ईयर्स से, कि जिसके जितने बड़े कान होंगे वो उतना बड़ा से उतना फास्ट और बहुत अच्छे से सुन पाएगा। जैसे एनिमल्स के, जैसे एलिफेंट के जो ईयर्स से सबसे बड़े होते हैं, तो क्या वो बहुत तेज से बहुत अच्छे से सुन पाता है? ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको स्कूल में क्वाइट प्लेस, शांत जगह ढूंढनी है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। आप अपने फ्रेंड के साथ एक्टिविटी कीजिए कि आप उनको खड़े होने के लिए कहिए, थोड़ी दूर में, शॉर्ट डिस्टेंस में, बहुत दूर में नहीं, और उनसे कहिए कि कुछ धीरे से बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और फिर आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। और फिर आप जो है, आप सभी जो है अपने हाथ जो है ईयर्स के पीछे रखने हैं, एज शोन इन द पिक्चर, जिस तरह से वो लड़की ने रखा है। लेट द सेम, ये देखिए, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन इज सॉफ्टली एज बिफोर, इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। आस्क अ फ्रेंड टू put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या इस तरह हाथ से अगर आप अपने ईयर्स के पीछे रख करके थोड़े आगे की ओर करेंगे तो आपको आपकी आवाज़ कितनी साफ से सुनाई पड़ती। बेशक अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से सुनाई पड़ती है, क्लियर हो जाता है। मैं तो ऐसा कर पा रही हूँ। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, और आप जो है वाकई में ज़रूर इस तरह से करेंगे तो आपको दूर की आवाज़ थोड़ी पता चलेगी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ईयर्स को सपोर्ट करके थोड़ा बड़ा, थोड़ा इस तरह से करने से वो उसकी जो ईयर जो ये हियरिंग सेंस होती है वो थोड़ी बेहतर काम करने लगती है। अभी हम पेज नंबर 9 में हैं। सिट नियर ए डेस्क। आपको डेस्क के पास में बैठना है। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। और फिर उसको टैप करना है।
डेस्क को हल्के से उसको मारना है। लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। फिर इस लड़के जो पिक्चर में दिया हुआ इसकी तरह अपने ईयर्स को बिल्कुल डेस्क के पास से एकदम से क्लोज में ले जाना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, और फिर से और एक बार टैप कीजिए। लिसन अगेन, और सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या ये दोनों टैप में डिफरेंस था साउंड में? आपने ठीक से किसे सुना? जब आपका ईयर्स जो है डेस्क के बहुत क्लोज में नहीं था, दूर था, और या फिर पास में था, तब आपको टैप की आवाज़ कितनी अच्छी से सुनाई दी। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। तो स्नेक्स इसी तरह सुनते हैं, उनकी कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, बाहर में नहीं दिखते हैं, पर वो जो है वाइब्रेशन, ग्राउंड में वाइब्रेशन जो होते हैं उसको समझ पाते हैं। उसके जो टंग है उसे वो कुछ बाहर निकलते रहता है, टंग से बाहर कुछ रेसेप्टर टाइप से कुछ बाहर निकला रहता है। वो हमेशा उस चीज़ से बाहरी दुनिया के वाइब्रेशन को फील करता है, और उसे पता चलता है कि आसपास में कोई है, आ रहा है। इस तरह से साउंड सेंड मैसेजेस। अभी हम देखेंगे किस तरह से साउंड से जो है किसी के मैसेज को समझा जा सकता है। हाई अप ऑन ए ट्री, बहुत ऊंचे पेड़ के बहुत ऊंचे में, ए लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक ए टाइगर और लेपर्ड। तो एक लंगूर अपने साथियों को वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि देखो उधर टाइगर है, लेपर्ड है, उनसे बचना है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। स्पेशल वार्निंग कॉल करता है, वो बहुत अलग सी आवाज़ निकलता है। ये खतरे से बचने के लिए अपने ग्रुप को, अपने लोगों को ये संकेत देता है। Birds also have given alarm calls to warn about the danger. तो birds भी कुछ स्पेशल ये होते हैं, कॉल्स होते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं वो डेंजर जब कुछ देखते हैं तो फिर उनको समझ आते, कहीं स्नेक देख लेते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स वहाँ एकदम नॉइज़ क्रिएट करने लगते हैं जो थोड़ी अलग होती है, और एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, खतरे से आगाह करते हैं। Some birds even have a different sound for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. तो दो डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं जब कभी कोई आसमान की तरफ से कोई ऊपर कोई बर्ड, दूसरे बर्ड उनको खाने के लिए आ जाता है, जैसे कोई ईगल, कोई बड़ी बर्ड, तब उनको कैसे सावधान होना है। या फिर कोई एनिमी, कोई शत्रु जो ग्राउंड यानी कि कोई शिकारी वगैरह आ रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तब वो अलग साउंड निकालते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और फिशेस जो है वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वो निकालते हैं। Some animals start behaving in different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब earthquake, जो भूकंप आता है, या फिर स्टॉर्म, आंधी तूफान। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं जो लोग, तो बहुत सारे एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो उन्हें भी उनके बारे में जानकारी या पता में होता है किस तरह से जो डेंजर होता है, डेंजरस चीज़ें एनिमल्स को है वो फील कर पाते हैं और अलार्म हो जाते हैं, अलार्म साउंड निकालते हैं, अलार्म कॉल करते हैं, एक दूसरे उनको कम्युनिकेट करते हैं सावधान होने के लिए। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इन December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in the different manner. तो 2004 की बात है, दिसंबर, जब अंडमान आइलैंड के कुछ लोग जो थे, ट्राइब्स जो थे, उन वहाँ के समुद्र के किनारे बहुत सारे जो रहते हैं वहाँ के सी एनिमल्स के बिहेवियर को उन्होंने नोटिस किया जो बहुत अलग थे। दे गेस सम डेंजर, और उनके अजीबोगरीब व्यवहार को देख कर उन्हें भी लगा कि कुछ होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, और वो खुद को बचाने के लिए वो सेफ जगह में, सुरक्षित जगह में वो गए। सून आफ्टर द आइलैंड वेर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वेर सेव्ड। और हुआ भी वही कि कुछ घंटों बाद वहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आया, और क्योंकि ये जो लोग थे, ट्राइब्स थे, उन्होंने फिश की जो अनयूजुअल एक्टिविटी, बहुत ही अजीब सी इनकी हरकत को देख के खतरे को समझ लिया था, वे खुद को उन्होंने बचा लिया था। पेज नंबर 10 में है। डॉल्फिन
ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। और डॉल्फिन भी तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, उनको मैसेज देते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। और साइंटिस्ट को विश्वास है, उन्होंने ये रिसर्च किया है, उन्होंने पाया है कि डिफरेंट एनिमल्स की उनकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज है। राइट, अभी आपको लिखना है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? आपको साउंड लिखने हैं एनिमल्स के, है ना, जैसा आपने 1 2 3 4 में सीखा था। जैसे फ्रॉग के साउंड है क्रॉक क्रॉक क्रॉक, और डॉग के साउंड है, काऊ के हैं। सारे एनिमल्स के अपने डिफरेंट साउंड होते हैं और उस साउंड में भी थोड़ा वेरिएशन होता है, ये आपस में सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। Do some animals understand your language? Which ones? क्या ऐसा होता है कभी कभी कि एनिमल्स आपकी भाषा को समझते हैं? Say it with sound. अब आवाज़ के साथ इस बात को कहिए। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving messages. तो birds और dolphins की तरह आप भी अपनी लैंग्वेज जो है, साउंड की लैंग्वेज, भाषा बना सकते हैं। Remember, you have talked to your friends with only sound and no words. How and when you will need to give any alarm call? Give an alarm call. For example, when the teacher is coming to the classroom. जब टीचर आते हैं क्लासरूम में तब आप साउंड ऐसे करके एक दूसरे को आगाह करते हैं कि अभी टीचर आने वाली है। Sleeping, waking. Some animals go into a long deep sleep in certain season, then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स होते हैं लंबे समय के लिए जो ठंड में दिखाई नहीं देते, लिजर्ड्स वगैरह, फ्रॉग वगैरह, वो गायब हो जाते हैं, वो लंबे समय के लिए जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? क्या आपने नोटिस किया है कि कोल्ड सीजन में लिजर्ड नहीं दिखते? Where do you think they have gone? आपको क्या लगता है वे कहाँ गए हैं? वे हाइबरनेशन में जाते हैं। अभी हम पेज नंबर 11 में हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। स्लॉथ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये स्लॉथ कौन है? ये देखो पिक्चर आप देख सकते हो। इट लुक्स लाइक ए बेयर बट इट इज़ नॉट। वो बेयर की तरह दिखता है पर वो होता नहीं है, ये स्लॉथ है एक्चुअली। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। तो ये 17 घंटा आपको सोते हुए मिलेगा। ये ट्री ब्रांच से उल्टे लटके रहते हैं, ठीक है, अपसाइड डाउन। द स्लॉथ यानी कि ये जो है इसका सिर नीचे की ओर रहता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। और ये स्लॉथ जो है जिस पेड़ पे ये लटका रहते हैं उसी पेड़ को खाते रहते हैं। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसके अलावा और उसे दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। फिर जब वो अपने उस पेड़ से काफ़ी सारे पत्ते खा चुका होता है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका होता है, तब वो फिर दूसरे पास वाले ट्री में चला जाता है। Sloths live for about 40 years और वो लगभग 40 years तक जीवित रहता है। In that time they move around only 80 trees। और इतने पूरे लंबे साल, इतने 40 years तक पूरे जीवन काल में वो सिर्फ 8 trees में ही घूम पाता है, क्योंकि वो इधर उधर नहीं जाता, एक ही पेड़ में लंबे समय तक के लिए रहता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself। और वो बिल्कुल सप्ताह में एक बार, once in a week, वो नीचे आता है, अदरवाइज फिर से वो लटक जाता है। अभी ये जो है ये स्लॉथ का क्या है, ये स्लीपिंग आवर बता रहा है। इफ़ यू वेर टू शोन ए स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन ए 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। तो इस तरह से क्लॉक में ये दिखेगा। ये जो कितने पार्ट है, आप पहले एक पार्ट को गिन लीजिए। पूरा जो 1 सर्कल है उसमें कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पार्ट है, यानी कि हर बॉक्स, हर पार्ट जो 2 आवर्स दिखाता है। 1 2 3 ये जो जगह रहता है ये 6 आवर्स के टाइम, 6 आवर्स में अवेक रहता है, वो जगह रहता है, यानी कि 2 + 2 + 2 ये 6 आवर्स जो है वो जगह रहता है। और बाकी का जो ये पूरा ये टाइम रहता है ये सोते रहता है, ये पूरा सोते रहता है। 18 आवर्स तक ये सोता है और बाकी टाइम में ये 6 आवर्स तक ये रहता है, जगह रहता है। अभी ये वाला क्लॉक है लिजर्ड का, क्योंकि ये पूरा ये है अवेक का है,
6 hours, 24 hours, 18 hours से 12 hours. How will you show the clock for a house lizard in winter? तो विंटर में तो पूरा से वो सो जाता है, कहीं नहीं वो दिखता है, हाइबरनेशन में डीप स्लीप में जाता है. तो आपको पूरा ये ब्लैक करना पड़ेगा, इस तरह से ग्रे ब्लैक में आपको कलर करना पड़ेगा. अभी यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सब एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स ए डे दैट एनिमल स्लीप्स. तो एक काव कितने घंटे के लिए सोता है, ये आपको ये इस पार्ट में आपको दिखाना है. और ये दिखाया गया है. और ये वाइट स्पेस जो है वो अवेक का टाइम है, जगा हुआ का टाइम है. तो 2 बॉक्स है, यानी कि 2 + 2 4. ये 4 आवर्स स्लीपिंग टाइम है इसका, 4 आवर्स स्लीपिंग टाइम है. अब बाकी पूरा जो टाइम है 20 आवर्स जो है वो जगा रहता है. वो खड़े खड़े ही वो खाते रहता है. सिर्फ 4 आवर्स वो जगा रहता है. इसके बाद आप इसको देखें, स्नेक भी बहुत लंबा समय के लिए सोते रहता है. पाइथन है ये, नॉट स्नेक. ये जो ये पाइथन है, अजगर होता है, ये भी बहुत लेजी है और इसके जगने का टाइम बहुत कम है. ये 3 पार्ट है, 6 आवर्स ही जगा रहता है. ये तो इसीलिए ये बस ये सोते रहता है. तो आप इसको यहाँ पर 6 लिख सकते हो. यहाँ ये 4 है. ये जिराफ कितने घंटे के लिए सोता है और कितना जगह रहता है? ये स्लीप करता है बहुत सबसे कम, ये सिर्फ 2 घंटे के लिए सोता है और बाकी टाइम ये जगह ही रहता है. जिराफ सबसे कम सोने वाला है. और एक कैट है. कैट जो है ये टाइम इसका बराबर से बटा है. ये 12 आवर्स स्लीप करता है, 12 आवर्स ये जगह रहता है. ये इक्वली दोनों करता है. ये आप इसको 12 लिख सकते हो. ये ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ मैं. ये 12 है और ये है ये 2 आवर्स के लिए. ओके. व्हेन यू सी different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. तो एनिमल को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो लिस्टिंग करनी है. आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या खाते हैं, what do they eat, what do these animals eat, what do cow eat, what do dog eat, ये क्या खाते हैं. फिर इनके साउंड क्या होते हैं, what is the sound of giraffe, what is the sound of cow. नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं, what is the baby cow is called, what is the baby giraffe called. इस तरह करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं. where do they live, where do cat live, where do sloth live. वो इस तरह से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं. हाउ मेनी आवर्स डू ए बफलो स्लीप, वो एक बफलो कितना समय के लिए सोता है. तो इस तरह से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो और उसका आंसर जब आप बना लोगे तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल. अभी हम पेज नंबर 12 में हैं. यहाँ आप पूरे पेज में एक टाइगर को देख सकते हैं. A tiger can hear 6 times better at night than most of us. तो हमसे ज़्यादा इनकी क्षमता होती है देखने की. रात में हम जो चीज़ देख सकते हैं वो उसको और ज़्यादा साफ से और बहुत दूर से देख पाता है, 6 गुना ज़्यादा. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements और vibration in air. और टाइगर्स के जो ये मूछें होती हैं, उनके जो whiskers होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. वो वाइब्रेशन, एयर में जो वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट्स होता है, तुरंत उसको फील कर लेता है. दे हेल्प द टाइगर्स मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. और इस तरह वो डार्क में भी, अंधेरे में भी वो चल पाता है, देख पाता है और अपने शिकार को ढूंढ सकता है. ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, उसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत शार्प होती है. इट शो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रशलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. वो एनिमल जो है बहुत स्लोली ग्रास में मूव करते हैं, या रसलिंग है, पत्तियों की आवाज़ है, दोनों में वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. तो उसके ईयर्स में जो चारों तरफ से साउंड को वो कैच कर पाता है और वो उस चीज़ से वो समझ पाता है कि उसके शिकार हैं, उसके जो प्रे हैं वो उसको किधर में. टाइगर्स make different sound for different purposes like when it is angry or call out to tigress. तो टाइगर जो होते हैं वो
तरह तरह के आवाज़ निकाल सकते हैं। गुस्से वाला उनका आवाज़ अलग होता है जब एंग्री होते हैं, और फिर कभी वो टिग्रेस को जो अपनी लेडी टाइगर को बुलाता है वो उस समय अलग होता है। उनका रोर जो है बहुत अलग होता है, उनका गुर्राना, उनका दहाड़ना, ये सब कुछ ये अलग अलग साउंड निकाल पाते हैं। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, और उसके जो रोरिंग है, उसके जो दहाड़ना है वो 3 किलोमीटर्स तक से भी सुना जा सकता है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स, तो उनका अपना एरिया है जो कि कई किलोमीटर्स तक हो सकता है। टाइगर मार्क द एरिया विद देयर यूरिन, तो टाइगर्स अपने एरिया में जगह जगह पर यूरिन करके रखते हैं, यूरिन करते हैं, उसी से वो मार्क रहता है कि उनका एरिया है। और कहीं उनको स्मेल में आया कि किसी दूसरे टाइगर का है तो फिर वो तब वो बहुत ही एंग्री हो जाता है, उनको समझ आ जाता है कि कोई उसका एरिया में कोई कब्जा करने के लिए कोई दूसरा एनिमल आया है, दूसरा टाइगर आया है। The tiger can at once come to know if there is another tiger in the area by the smell of the urine, तो स्मेल की यूरिन की स्मेल से उनको पता चल जाता है कि उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, एक टाइगर जो है कभी हमेशा अपना दूसरे टाइगर के एरिया में जाना जो है वो अवॉइड करता है। अभी हम लास्ट पेज 13 पेज में हैं। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, ये टाइगर जो होते हैं सबसे ज़्यादा सावधान, बहुत ही अलर्ट एनिमल्स होते हैं। उसको तुरंत समझ आ जाता है उसके आसपास अगर उसे कोई आता है शिकारी उसका शिकार करने के लिए, या फिर उसका अपना जो प्रे होता है जिसको उन्हें खाना होता है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, इसके बाद भी टाइगर बहुत डेंजर में हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल, तो जंगल में टाइगर्स को भला किस चीज़ों का खतरा रहता है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स, क्या ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के लिए खतरे हैं। हाउ डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एनिमल्स मारे जा रहे हैं उनकी बॉडी के पार्ट के लिए। जैसे एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, उसके हाथी दांत के लिए एलिफेंट को मारा जाता है। राइनोसेरस फॉर इट्स हॉर्न्स, राइनोसेरस के उनके हॉर्न के लिए। टाइगर्स क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर द स्किन्स के लिए, टाइगर्स क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स के स्किन को मार करके उनके स्किन को हटा करके फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, और मस्क डियर जो कस्तूरी मृग जो होते हैं मारे जाते हैं थोड़े से सेंट के लिए, उनके पेट में जो होता है सेंट उसको निकाला जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, तो जो लोग एनिमल्स को हंट करते हैं, उनको मारते हैं, उनकी चीज़ें बेचते हैं, उनको हंटर्स या पोचर्स कहते हैं। द नंबर्स ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, बहुत सारे एनिमल जैसे टाइगर्स भी हैं उनमें से हमारे देश में इनकी संख्या घट रही है। देयर इज ए डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, और इस बात का खतरा है कि बहुत जल्दी हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, और एनिमल्स को बचाने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज, और गवर्नमेंट ने एनिमल्स के लिए कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना के रखे हैं कि उस एरिया में ह्यूमन बींग्स जो है बिल्कुल ही अगर जाएं या शिकार करें तो उन्हें जेल हो सकती है। Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the any jungles. इस एरिया में शिकार करना मना है और जंगल को भी नुकसान पहुंचाना मना है। अगर किसी को ऐसा पाया जाता है तो फिर उन्हें जेल में डाला जाता है। फाइंड आउट वेयर आर द अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया, अभी आपको ये टास्क करना है, नेशनल पार्क्स को आपको बताना है उनका नाम इंडिया के। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, जब वो गाना गाते हैं तो अपने हाथ को कान के पास ले जाते हैं।
वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, ऐसा वो किस लिए करते होंगे. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल. और आपको ऐसे एनिमल्स से एग्जाम्पल बताने हैं जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस है, देखने की शक्ति है और हियरिंग की, सुनने की और स्मेल करने की. तो अभी हम लोग ये टास्क को, राइटिंग टास्क को अभी नहीं करेंगे, अभी वीडियो को फिनिश करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है.